ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। सो मार्केट में आज बड़ा गैप डाउन हुआ। ओके, और वही एक्सपेक्टेड था कि बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन कुछ भी हो सकता था। तो गैप डाउन हुआ और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आया। कल की वीडियो में डिस्कशन किए थे अपने एम पैटर्न का टारगेट। अब मुझे आप बताओ, ये एम पैटर्न था और मैंने आपसे बोला था कि एम पैटर्न का टारगेट लगभग इस लेवल तक आ सकता है। ये पैटर्न का टारगेट हो सकता है, मतलब 19,000 सॉरी 17,940 950 के आसपास हो सकता है। बट ओपन ही कहां हो रहा है? ओपन ही इस लेवल के आसपास हो रहा है। तो क्या मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूं? जो चीज मैं यहां पर बेच सकता था 18,070 पर, वो क्या मैं यहां पर बेचने में इंटरेस्टेड हूं? नहीं हूं। ओके, तो ज्यादातर मार्केट्स के जो मूव है वो गैप अप गैप डाउन खराब कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, समझो कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन था, कितना बढ़िया ट्रेड ले सकते थे आप लोग। चलो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये लेवल मार्क करता हूं मैं, ठीक है? सिर्फ इस लेवल पे फोकस करना, 18,020। मैंने देखा मार्केट ओपन हुआ, ओके, गैप डाउन ओपन हुआ। तो क्या लग रहा है आपको? इसके बीच में गैप है, ठीक है? मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अगर मार्केट, मान लो मार्केट ओपन हो रहा है कहीं पर यहां पर, ओके, इस लेवल पर ओपन हो रहा है, आपको वेट करना है। एकदम से ट्रेड में जंप नहीं करना। एक शार्प अच्छा बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल आया, ओके, आपको वेट करना है। अगर इस 18,020 के ऊपर निकलता है, और कल अपने क्या बात किए थे, 18,000 पर हैवी पुट राइटिंग है और ये लेवल एक बार में नहीं टूटते। एक्सपायरी वाले दिन अगर मैं बात करूं तो जहां पर हैवी कॉल राइटिंग और हैवी पुट राइटिंग होता है, वो लेवल एक बार में नहीं टूटते और इतने इजीली नहीं टूटते। तो 18 खुला का 17,970 के आसपास और शार्प रिकवरी आया, ओके, 18,020 के आसपास आया। उसके बाद अगर 18,020 के ऊपर निकलता है तो आप एक छोटा सा ऐसे लगाकर यहां पर 18,051 तक के टारगेट्स को बुक कर सकते थे, लॉन्ग के लिए देख सकते थे। तो एग्जैक्टली वही हुआ। यहां पर देखो, देखना यहां पर, ओके, ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आया, ओके, ये आ रहा है रिजेक्शन, रिजेक्शन। बट जैसे ही ये ऊपर निकल रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, आप एक ट्रेड में एंटर कर सकते थे और छोटा सा ऐसे लगाकर स्कैल्पिंग कर सकते थे और टारगेट हो सकते थे आपके 18,051। लेकिन इतना बढ़िया कैंडल आया कि आप जो बुक करते ना, वो इस कैंडल पर ही बुक करते, यहां तो बुक ही नहीं कर पाते। इतना बढ़िया कैंडल आया, ओके। उसके बाद चलो आपने ये ट्रेड छोड़ा, ये ट्रेड नहीं पकड़ पाया, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोलता हूं, आपको एकदम जंप नहीं करना। आप तो सोचो मुझे 3 बजे तक ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, 3 बजे तक मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने का, ओके। अगर आपने इस माइंड को अपने ऐसा सेट कर लिया तो आप देखो दूसरा ट्रेड आपको कहां मिल सकता था, मैं बताता हूं। सिंपल पैटर्न, कुछ नहीं करना, आपको पैटर्न देखना है। क्या ये पैटर्न बना? बस कुछ नहीं, टारगेट क्या होगा, ये मार्क कर लो। और ये क्या एग्जैक्टली टारगेट पाया? एग्जैक्टली टारगेट पाया। इतना सिंपल है यार ट्रेडिंग करना। फिर कैसे पैसा लूज करते हो? इतना सिंपल है। मत करो, मत करो 9 बजे जब मत करो, 9:15 9:30 पे जब मत करो। वेट करो, मार्केट तो अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। और अगर आपको डर लग रहा है कि इतना ज्यादा रेड कैंडल आ गया, शॉर्ट मारे नहीं मारे, इस स्ट्रैटेजी पे जाओ, बेयर कॉल लगाओ, बेयर कॉल यूज करो। आपको पता है आपका टारगेट ये एसएल एसएल आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे यहां पर आया, बुक करके निकलो। वेट नहीं करना आपको कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा। आपका टारगेट आया, आपको बुक करके निकलना है और खत्म, आपको स्क्रीन बंद कर देनी है। बहुत सिंपल है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चॉपी हो गया, ऊपर नीचे रेंज बन गया। यहां पे तो कोई मूव मिल ही नहीं सकता था। कितना सिंपल था, मतलब एकदम सिंपल, ठीक है? तो ओके, अब आते हैं अपने, क्या लग रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है निफ्टी में। क्या ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, ओके। एक बार को मैं लेवल्स हटा देता हूं, ठीक है, डिलीट कर दूंगा। आ रहा हूं मैं आ वाली टाइम फ्रेम पे, ओके। ये मुझे बहुत बढ़िया चैनल नजर आ रहा है, बहुत अच्छा चैनल नजर आ रहा है। होगा क्या, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये अगर आप जो कैंडल देख रहे हो आ वाली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब यहां पर आज बुल्स वापस से एसएल लगा के गए,
यहां पर अगर इस लेवल के नीचे तोड़ता है, इस लेवल के नीचे जाता है, बिलीव मी बुल्स के एसएल हिट होंगे। और मुझे लगता है फिर निफ्टी निफ्टी जो रहेगा वो आपको किस लेवल तक देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी जो देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी मुझे 17,660 650 के आसपास मुझे निफ्टी देखने को मिल सकता है। परफेक्ट ट्रेड है। बट क्या एकदम से शॉर्ट मारना है? नहीं। मैंने लेवल्स क्या बोले, एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना है और ये बुल्स के एसएल है, बस ये लेवल अगर जाएगा तब जाके एक सेल ऑफ दिखेगा और 17,660 तक मुझे निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, जब तक के लिए क्या है, जब तक के लिए निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉल आ रहा है ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, फॉल आ रहा है ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है, और यहां से हो सकता है वापस से बाय ऑन डिप्स ले ले और वापस से ऊपर चला जाए। ठीक है, ये मुझे आवली टाइम फ्रेम से दिख रहा है। और दिखाता हूं और क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं, अच्छा आवली टाइम फ्रेम पे एक और चीज दिखाता हूं। सुपर ट्रेंड, यहां से इसने, सुपर ट्रेंड तो ब्रह्मास्त्र है, ओके, इसको तो चैलेंज कोई कर ही नहीं सकता। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था अपना इस लेवल पर, दैट इज 17,120 पर। आवली सुपर ट्रेंड 17,120 पर पॉजिटिव हुआ था, और उसके बाद 17,120 से लेकर 17,000 पॉइंट का रैली सिर्फ सुपर ट्रेंड जो फॉलो करता होगा। बहुत पैसा है, बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड में इतना पैसा है कि अगर आपने एक बार ट्रेंड पकड़ लिया ना, पूरे महीने का, साल भर का हो जाएगा। ओके, बट कोई नहीं पकड़ पाता, मुझे पता है ना, नहीं पकड़ पाओगे आप भी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, सुपर ट्रेंड हुआ है नेगेटिव, सुपर ट्रेंड हुआ है नेगेटिव। ओके, बट ऐसा देखा गया है कि जब इतना बड़ा मूव आता है, इतना बड़ा मूव आता है, और सुपर ट्रेंड जब फर्स्ट टाइम नेगेटिव होता है, फर्स्ट टाइम जब नेगेटिव होता है, तो उस केस में हो सकता है ये फेक हो सकता है ये फेक हो। तो क्या समझो, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। हो सकता है वापस से ऊपर चला जाए और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए और ऊपर के लेवल्स दिखा दे। ओके, तो उसके बाद सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, अगर ये ऊपर जाए, ओके, पॉजिटिव हो जाए और फिर वापस से आके नेगेटिव हो जाए, तब जाके एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ दिखेगा, और तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहां पर एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, सबसे बढ़िया जिसको, फॉर एग्जांपल जिसको शॉर्ट जाने का मन है, शॉर्ट जाने का मन है, एक बार को इस लेवल पर, इस लेवल पर, ये कौन सा लेवल है मैं मार्क कर देता हूं, ये लेवल जो है सुपर ट्रेंड का 18,125। 18,000 अगर 125 आता है तो यहां पर एक बार को आप शॉर्ट जा सकते हो। एसएल क्या होगा, 18,125 ही एसएल होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस। अगर 18,125 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में, आवली टाइम फ्रेम में, तो आपको निकल जाना है। ये ऐसा सिनेरियो जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा और हम टॉप पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नहीं तो क्या होगा, मान लो 18,125 आया और 18,000, मान लो 18,150 क्लोज हुआ आवली टाइम फ्रेम, तो आपका ऐसे लग जाएगा। बट अगर ये वापस से नीचे आया तो आप फिर समझ लेना ये ट्रेंड आप पकड़ पाओगे और ये स्विंग के बेसिस पर पकड़ पाओगे। फिर आप 17,600 700 के आसपास इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाओगे, मतलब 400 500 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, क्या अभी बेचना है? अभी नहीं बेचना है, जब तक ये लेवल है तब तक नहीं, और जब तक ये सुपर ट्रेंड है तब तक नहीं। तो मार्केट क्या होगा यार, इस रेंज में हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए। ओके, ठीक है, ये हुआ स्विंग बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में क्या लग रहा है। ओके, तो आज का हाई 18,100 लेवल, और एक जो लेवल है वो ये लेवल है आपका 18,000। 18,000 तो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और उसके बाद जो लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 17,958। तो अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है बीच में, तो अगेन यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर सपोर्ट है, मार्केट वापस से रेंज बाउंड हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस रेंज में क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज यहां पर कहीं ओपन होता है, और अगर इस लेवल का ब्रेक करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो जो नेक्स्ट लेवल है निफ्टी में, वो मुझे लगता है कि इस लेवल पर 18,150
और इनफैक्ट 18,182 के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। बट ये लेवल का ब्रेकआउट आना होगा और उसके बाद ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे साइड ब्रेकडाउन आएगा तो 17,958, और उसके नीचे अगर बात करूं, एक और सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पर 948। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर एक और सपोर्ट लगा हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर, ये 17,937। ओके, तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स लगे हुए यहाँ पर, और जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा फिर आपका 17,900 आएगा। ओके, तो ये मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, तो वेट करना है। अगर ये ब्रेक करता है नीचे साइड तो ये लेवल दिखेगा, और ये सब लेवल को अगर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेक करता है देन इस लेवल पर ये दिख सकता है आपको निफ्टी। ओके, और अगर कहीं रेंज तो बीच में रह गया तो ये ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो जाएगा, और ये इसी के आसपास क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो ये है निफ्टी का ऑब्जर्वेशन। कोई ट्रेंड लाइन वगैरह देख लेता हूँ कुछ बन रहा हो तो। कोई एज सच कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको मार्क कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो अगर इसके ऊपर जाता है निफ्टी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट ये होगा 18,100, और इसके भी ऊपर जाता है तो 18,150, देन 18,179 या 180 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये लेवल है निफ्टी का। अच्छा, एक और कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है, छोड़ो। ओके, सो बैंक निफ्टी। ओके, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 41,200 244 से लेकर 41,475 500 तक। ओके, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी में। उसके बाद ये ब्रेक करता है तो 41,688 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 41,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है 40,879 और 40,800 के आसपास। तो ये रेंज है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये उम्मीद करो फ्लैट ओपन हो, रेंज में रहे, उसके बाद 12-1 बजे के बाद कहीं तो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो उसके बाद हमें ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। बाकी स्टॉक्स में बात करें तो एसबीआई, एसबीआई को आप देख सकते हो, एसबीआई बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। आई थिंक 6-7 दिन होगा इसको कंसोलिडेशन होते हुए। ओके, 24 अक्टूबर से कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, और ये ऑल टाइम हाई लेवल के, ऑल टाइम हाई बोलेंगे ना, हाँ, ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास है ये। तो यहां पर अगर एक ये बॉक्स बन गया, ओके, तो मुझे लगता है अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा तो ये 606 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एसबीआई में। ठीक है, तो एसबीआई को आप देख सकते हो स्टॉक को, और अगर ये भगेगा तो बैंक निफ्टी भी एक बार को मूव दे सकता है। और आज का जो कैंडल है बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो जो भी लॉन्ग होगा उसका ऐसे लोगे, आज का लो ऐसे लोगा, और ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर एसबीआई में मिल सकते हैं। बाकी और आज क्या किया, वही मोमेंटम स्टॉक्स, बीटीएससी स्टॉक्स सब भागे। राइट्स लिया था, राइट्स शेयर किया था, राइट्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। अब देखो मिलते हैं स्टॉक्स, ठीक है, कितना बढ़िया ये स्टॉक शेयर किया था यहाँ पर, एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल पर एंट्री था, उसके बाद यहाँ पर भागा, ये हमारा बीटीएससी स्टॉक था। ओके, कितना बढ़िया मोमेंटम मिला इसमें बीटीएससी स्टॉक्स में। ओके, उसके बाद एक और शेयर किया था इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स कॉस्ट में एग्जिट किए, पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, देन फिर उसको कॉस्ट में एग्जिट किए। ओके, इंडिगो पेंट्स पहले ये पूरा कैंडल पकड़ा, ये कैंडल पकड़ा, बट क्या हुआ, जैसे ही नीचे आया कॉस्ट पे 1660 के आसपास हमारा वो था। ओके, 1660 के आसपास हमारा जीडी था, अच्छा मूव दिया, बट ये वापस से यहाँ पर हिट हो गया था। ओके, तो ये कॉस्ट में निकलना पड़ा। बाकी हाँ, एक और कोई था स्टॉक, 2-3 स्टॉक्स और थे। आ, हाँ, ये ट्रिगर हुआ था एक एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा ट्रिगर हुआ था यहाँ पर 658 के लेवल पर, 658 के आसपास के लेवल पर ट्रिगर हुआ था, और इसमें भी मैंने पर्सनली 0.5% इसमें बुक किया। ओके, और एक और स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसको भी एक ही कैंडल को पकड़ के बुक करा। तो कितना सिंपल है, ये देखो, ये देखा कि हमने ये पैटर्न बना हुआ है एक। ओके, और अगर ये ब्रेक करेगा तो एक मूव आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जीडी लगा देते हैं। कहां पर जीडी लगाया, 219.85 पर, तो यहां पर जीडी लगाया, और ये कैंडल पूरा पकड़ा। अब इस कैंडल में मूव कितना आया आप देख लो, इस कैंडल में मूव कितना आया, अगर मैंने जीटी लगाया 219.85 पर, ओके,
यहां पर, और ये जो कैंडल पकड़ा इतना कैंडल, तो 0.5% यहां भी बुक किया। तो ऐसे ही पकड़ना पड़ते हैं स्टॉक्स, ओके। 0.5, 1%, 2% रोज, ये तीन या आधे घंटे का टाइम है, 3 बजे से लेकर 3:30 तक या 3:28 तक ही मान लो, 3:28 तक, बस इस दौरान ही हमारे बीटीएससी स्टॉक चलते हैं और मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही रहते हैं। बहुत सिंपल है, एकदम इजी पैसा है, ठीक है, ओके। बाकी कल देखते हैं मार्केट्स में क्या होता है, और ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, डेफिनेटली बहुत बढ़िया लर्निंग है, ओके, बहुत बढ़िया लर्निंग है, और अर्निंग तो है ही उसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।